तो केसी शास्त्री जी, आज मैं आपको वो जीवन की बात बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर मेरी बात को अगर कोई भी बंदा, कोई भी मेरा भक्त इस चैनल के माध्यम से सुनना होगा, अगर अपने जीवन में अगर इन शब्दों को उतारेगा तो मैं दावा देता हूं कि उसका जीवन ही बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? इसमें आज वो बात बताने के लिए जा रहा हूं जो हमारे भगवान ने हमको बताया, समझाया, कि हम समझ नहीं पाए, तो मैं समझा रहा हूं उनकी तरफ से। कैसे? तो तुमने पूछा था गद्दी, इस भारत की गद्दी राजनीति के विषय में आप बोल रहे थे, किंतु मैं राजनीति के विषय में अभी के मैं नहीं बोलूंगा। अभी गद्दी किसके पास जाएगी, क्या होगा, ये तो सन 2024 का मामला है, किंतु नहीं, मैं इससे पूर्व में बोलना चाहता हूं कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गार्द की, और इस गद्दी के चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की ऊंच नीच और भेद भाव सब इसी कथा के हिस्से हैं। क्या बात है? ऊंच नीच और भेद भाव सब इसी कथा के हिस्से हैं। बैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिनत किस्से हैं। इन्हीं किस्सों के कारण तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। इन्हीं किस्सों के कारण तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पलवर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे। दोनों पक्षों की रक्षा के लिए तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। अरे जागो हितो तामू लड़ो। आज भी तुम दोनों भाई भाइयों के बीच में युद्ध हो तो सभी रिश्तेदार तेरी पक्ष में ना आएंगे, कुछ नहीं, छोटे भैया माऊ जाएंगे दोनों। तो दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। परंतु श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, और दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। मतलब दोनों पक्ष में भाई भाई देखिए, तिल्लो के नाथ हमारे कन्हैया दो पक्ष में शामिल है। भैया तू सेना ले जा, डर जाएगा। परंतु अब यही है पॉइंट वाली बात, समझने वाली बात। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, केवल रण सारथी बन के अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। केसी शास्त्री, यही समझने वाली बात यह कि जो व्यक्ति को मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो जेपी कभी कथा उपबीती के माध्यम से सुन रहे होंगे, मैं सभी को संबोधित करना चाहूंगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य हमें करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उसके बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी, कदापि नहीं। जो हम करने के लिए जा रहे हैं उसके विषय में किसी दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। क्यों? तभी हमारा कार्य सफल हो पाएगा। क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया ने हमको समझाया है किस तरह से कि अस्त्र शस्त्र उठाए उनने, सब एक काम करे, किंतु नहीं, उल्टा कहा। जो करना था वो नहीं बताया कि मुझे क्या करना है। कहा क्या था उन्होंने? कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा और केवल रण सारथी बन के अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। उस माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। अच्छा, पितामह ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। पितामह जो थे बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन के मन में ना जाने क्या क्या भाव गुने। किसने शास्त्री? पितामह ने। कौन पितामह?
वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सर स्वयं काल की गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्र शस्त्रों पर लक्ष्य स्वयं के थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता संकित थे, वो पितामह जिनके बाणों से अमर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगाजल हट जाता था। उन पितामह ने ये वचन सुने कि कृष्ण जो भगवान हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो पितामह तो भक्त थे उनके, उन्होंने भी सोचा। सुने कृष्ण के वचन पितामह मन ही मन में मुस्काए। दूसरे पॉइंट वाली बात आ रही है अमरकेश शास्त्री। सुने कृष्ण के वचन पितामह मन ही मन में मुस्काए, ये सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के ये विचार सुन, पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, और एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। यानी पितामह भीष्म ने कहा देखेंगे हम भी तो लड़ने वाले हैं गंगा पुत्र भीष्म, हथियार कैसे नहीं उठाएंगे, ये प्रतिज्ञा की। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसे अपनी पूर्ण दृढ़ता और संकल्प के साथ और उस कार्य में हम जुटेंगे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, उस कार्य में हम सफल होंगे, सफलता मिलेगी। जैसा कि पितामह भीष्म, कहां भगवान कृष्ण थे, वो भगवान थे, किंतु एक वो साधारण जीव थे, किंतु नहीं, प्रतिज्ञा थी, दृढ़ संकल्प था कि मैं हथियार उठवा के मानूंगा। अरे यार, जब तुम कहो बिजनेस में कूद रहे हो, धंधे में कूद रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो यार संकल्प लेके चलो ना, करूंगा जा काम है करूंगा। तो कुदरत पीछे हटती है मेरे। तुम अगर किसी दृढ़ संकल्प के साथ अगर अपने बिजनेस में बढ़ रहे हो, आगे किसी कार्य को कर रहे हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है या टारगेट है उसमें आगे बढ़ रहे हो, तो कुदरत भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। जैसा कि मैं आगे बताने के लिए जा रहा हूं कि पितामह भीष्म ने आज ये संकल्प लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और कुदरत को कन्हैया भगवान अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अब देखिए, हम तुम्हारे तो छोटे टारगेट हैं बिजनेस के यार, धंधे के, किंतु उनने बहुत बड़ा टारगेट इशू करो। ये हमें सीख मिली है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म कर सकते हैं। तिनके मां भगवान कन्हैया तीन लोग के नाथ जो हथियार डाल के उनके पीछे आ सकते, तो यार तो छोटे मोटे टारगेट आप कौन से, कुदरत मदद कराई, कुदरत तो वही है ना, सही करने वाला वही है, तो वो भक्तन की सुनता है। तो क्या कहा कृष्ण ने, महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, केवल रणसारथी बन के अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। श्री कृष्ण के पितामह ने प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुन के मन में ना जाने क्या क्या भाव बने। कहा पितामह भी सुने, सुने कृष्ण के वचन पितामह मन ही मन में मुस्काए, ये सोच चलो मौका आया माधव को जुटलाया जाए। पितामह के वचनों से, पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, और एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी ओर भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा से अर्जुन मन ही मन विचलित था। भीष्म की प्रतिज्ञा से अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वो पूरा परिचित था। वो जानता था कि पितामह ने जो भी मन में ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वो कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि को लाशों से भर डालेंगे। मोह बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, मोह बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में अब चढ़ना होगा। व्याकुल अर्जुन के मस्तिष्क पर, केसी शास्त्री जी,
व्याकुल अर्जुन के मस्तिष्क पर उभर उठी चिंता रेखा और श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। कहा कृष्ण ने, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। जब ये शब्द सुने, देखिए आज भी अगर पीठ पे हाथ धरे हुए बाप कोई हो तुम्हारे पे, किसी शास्त्री तू कौन लड़े जा रहे हो और तो में हिम्मत कम पड़ रही हो, और अगर मैं जेपिया कभी पीछे ते आगे तो पीठ पे हाथ मार गए, चल चुम रहे हाथों में हटता हूं पीछे, देख लूंगा सब है, तो तुम दूनी तिगनी ताकत आ जाए। तो वो माधव ने काम किया कि अर्जुन की पीठ पे कहा कि चिंता कर रहा है, तेरे रथ पर मैं हूं, क्यों डर पर दुनिया आते, अरे पिता में भी प्रतिज्ञा तक देखेंगे। तो सुन, जब पीठ पे आ तुझे इतनी बात यूं कहता है भरोसा कोई चीज होती है। तो माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। ये श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि देखिए पीछे से बैक लगे वो बहुत बड़ी जरूरी होती है। अगर वो धींगा आदमी पीठ पे हाथ मारे कह दे तो कहा चल सब देख लूंगा, तो हिम्मत चौगनी है जाते हैं, बात कसू अलग है। तो कहा है माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, गांडीव उठाया कांधे पर और लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की और रथ को रोका। अर्जुन को देखा, रथ को रोका और रोक करके पहले ये काम किया, माधव को देखा मुस्काए, झुक के उन्हें प्रणाम किया। यानी पितामह ने अर्जुन को देख के रथ की धीमी गति की, अर्जुन को देखा, अर्जुन को देखने के बाद रथ को रोका और रोक करके पहले ये काम किया, माधव को देखा मुस्काए, झुक के उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को फिर नहीं देखा, क्योंकि आज युद्ध जो है तीर अर्जुन के साथ चलने वाले, असली युद्ध तो माधव के साथ है। क्यों कि वो प्रतिज्ञा है कि अस्त्र शस्त्र तुम्हें उठाने पड़ेंगे प्रभु। तो माधव को देखा मुस्काए, झुक के उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया, अगले ही क्षण गांडीव तृणीर से बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रतिंछा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। पितामह के बाणों से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नागिर में उठी हिलोरे नील गगन छू जाने को। शैल शिखर भी ध्वनि तरंगों के टकराने से गिरते थे, कुरुक्षेत्र पर मानो उस दिन काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, हर एक वीर भी महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। युद्ध शुरू हो। किस प्रकार से शास्त्री युद्ध का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती टनन टनन। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती टनन टनन। शब्द सुनना मेरे। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे, सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे घनन घनन। मस्तिष्क पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छिन छिन में। बाण कटान कृपाण गदा से रक्त बहाता कड़कड़ में। उद्दंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नर मुंड चढ़े। उद्दंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नर मुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। और केसी शास्त्री जी युद्ध का नजारा क्या था। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन।
पिता मैं के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पिता मैं के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देख के आसमान में बादल रोए गड़र गड़र। चीखे गूंजी थी धरती पर चीख चीख में क्रंदन था। चीखे गूंजी थी धरती पर चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथीगण जब जब कटकट मरते थे। महासमर में महारथीगण जब जब कटकट गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से सारी पांडव सेना डरती जाती थी। सन्मुख उनके जो भी आया बद उसका तत्काल हुआ। सन्मुख उनके जो भी आया, केसी शास्त्री, सन्मुख उनके जो भी आया बद उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शोणित धारा से भूतल का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लोहू की धारा वो नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ, जब इतनी बर्बादी हो रही थी, सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है, अगर जरा भी आपकी बात समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बर्बादी को देख पार्थ ने अपना गांडीव उठाया तो उस पे धर के उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। अब कन्हैया ने सोचा अनर्थ हो रहा है, अर्जुन मारा जाएगा। सोच रहे कन्हैया, जीते जी पितामह को मनमानी नहीं करने दूंगा, जीते जी पितामह को मनमानी नहीं करने दूंगा। पार्थ को इस समर भूमि में इस तरह नहीं मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। उसी का चक्र सुदर्शन बना पितामह की ओर किया। माधव की वो मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उस मुद्रा को देख के उस दिन सारी पृथ्वी हिलती थी। पितामह ने देखा, धनुष रखा, दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़ के बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। देखिए जनता जनार्दन, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब आप किसी कार्य को अपने संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण लगन के साथ करेंगे तो कुदरत भी आपके साथ होगी। जैसा कि बताया गया है जेपी कवि ने कथा अपवीति में कि भगवान कन्हैया ने भी और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो आज हम अपने किसी कार्य को कर रहे हैं तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण संपूर्ण तरीके से करेंगे तो कुदरत आज भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अब भाई हम करेंगे नहीं तो कुदरत क्या करेगी। बोलिए जय श्री राधे।